आज हम सीखेंगे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग करना और 100 के लगभग कुछ आसपास की संख्याओं का भी वर्ग करना सीख लेंगे। तो उससे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्ग तो आने ही चाहिए कि 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 5 का 4 का रहेगा हमारा 16, 5 का रहेगा 25, 6 का रहेगा 36, 7 का रहेगा 49, 8 का रहेगा 64, 9 का रहेगा 81 और 10 का रहेगा 10। यदि आप लोग कभी कंफ्यूज भी होते हैं तो क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16। इस तरीके से गुणा करके भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्या करना है। आज 1 से लेकर 100 तक के वर्ग सीखना है। उससे पहले हम इसको सीख लें। यदि आपको इस तरीके के वर्ग करने में परेशानी होती है तो इसे हम 1 सेकंड में निकालना सीखेंगे कि हम इसे कैसे निकालते हैं। जैसे हमें यहाँ 99 यानी 99 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक अंक को छोड़ देंगे, केवल एक पीछे वाला अंक ले लेंगे। ठीक है, पीछे वाला अंक ले लेंगे। एक को हमने यहाँ देखा कि 9 कितने हैं, 2 हैं, 2 9 है तो 2 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 9 लिख देंगे। अब 9 का वर्ग कितना होता है हमारा 81, तो 81 को हम इस तरीके से लिखेंगे थोड़ी सी दूरी पर। यहाँ पे हमने 2 9 थे तो 2 में से 1 यहाँ लिख दिया, 1 9 लिया है तो 1 यहाँ पे हम कितना लेंगे 0। तो ये हमारा 99 का वर्ग हो गया। अब हमें इसे देख के तुरंत हमें इतना टाइम नहीं लगाना है। यहाँ क्या करेंगे, 3 9 है, 3 में से हम यहाँ पे कितने 9 ले लेंगे 2। 9 का वर्ग हमें पता है कितना होता है 81। 81 के लिए हम थोड़ी सी दूरी पर 1 लिखेंगे। पहले 8 लिख दिया, फिर थोड़ी दूरी पर 1 लिखेंगे। अब यहाँ 2 9 लिखे हैं तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, ये हमारा वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से इसको देखेंगे, 1 सेकंड में हमें देख के ही तुरंत वर्ग निकाल देना है। क्या करेंगे, 4 9 है तो 3 9 लिख दिए, यहाँ लिखा 8। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके 3 0 बना देने हैं और 1 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे 5 9 है तो 5 में से हम कितने 9 लिख देंगे, यहाँ पे 4 9। उसके बाद एक 8 बना देना है और 4 0 लिख के 1 लिख देना है। यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, यहाँ 6 बना लेंगे यदि हम, तो 6 में से हमारे पास यहाँ पे 5 9 हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे, एक 8 लिखेंगे और यहाँ पे 5 0 लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 1। इस तरीके से हम इन संख्याओं का वर्ग तुरंत पे करना सीख जाएंगे कि हमें तुरंत देख के ही हम उनका वर्ग निकाल लेंगे। अब हमने जो कि देखा है कि हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना है। तो जैसे हमें पता है कि जिन संख्याओं के अंत में कितना होता है 0, जैसे कि मान लो हमने क्या देखा 10, तो 10 का वर्ग कितना होगा हमारा 100। हमने देखा 20, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से 2 का वर्ग करेंगे 4, 2 का वर्ग किया 4 और 2 0 लगा लेंगे। ठीक है, जैसे हमसे पूछा 70 का वर्ग, तो 70 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 का वर्ग कर देंगे 49 और यहाँ पे 2 0 लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछते हैं कि जिन संख्याओं के अंतिम अंक कितना होता है 5 होता है, उनका वर्ग निकालना सीखें। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि 5 का वर्ग कितना होता है हमारा 25 हो जाएगा। अब 5 का तो हमें सब याद ही रहेगा कि हमारे 5 का वर्ग कितना होता है हमारा 25। अब हमें जैसे मान लो निकालना है कितने का 45 का वर्ग। ठीक है, तो हमें निकालना है 45 का वर्ग, तो हमारा 45 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो इसके लिए हम देख के ही बता देंगे कि यहाँ से ये रहेगा। अब आप सोचोगे कि हमने ये निकाला कैसे है, तो इसे हम कैसे निकालते हैं, 5 का वर्ग किया तो 25, इसको हमने पीछे लिख दिया। इस 4 में हम 1 बढ़ाएंगे, तो 4 में 1 बढ़ाया तो कितना आया 5, और इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 4 पंचे 20 यहाँ लिख देंगे। जैसे हमसे पूछा जाए 75 का वर्ग, तो हम क्या करेंगे, इस 5 का वर्ग किया तो 25 और 7 में 1 जोड़ लेंगे, 7 है आगे तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 7 8 56, ये हो गया हमारा 75 का वर्ग। इसी तरीके से आप किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं। तो आप हमें कमेंट में 35 और 55, 85, 95 इन 4 के वर्ग करके बताइएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 30, 40, 50 और 90
इन चारों के भी वर्ग हमें करके बताना कितना होगा, आपको बन रहा है या फिर नहीं। अब उसके आगे हम देखेंगे इनके अलावा भी हमें कुछ संख्याएं मिलती हैं, उनका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हमने क्या देखा, हमने देखा किसको, 46 को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 46 का वर्ग निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास 2-3 मेथड होती हैं, उनमें से किसी से भी वर्ग निकाल सकते हैं। 46 हमने देखा कि ये 50 के कुछ आसपास है। पहले हम देखेंगे कि 50 के आसपास वाले वर्ग निकालना। 46 50 के आसपास है, लेकिन ये 50 से कम है। तो 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो 50 से 4 कम है, तो हमने देखा कि 4 कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का वर्ग लिख देंगे। 4 का वर्ग हमारा कितना हो रहा है, 16। अब ये 4 कम है, तो हम आधार क्या मानेंगे, 50 के आसपास, इसलिए आधार मानेंगे हम कितना, 25। अब चूंकि ये 4 कम है, तो हम इस 4 को 25 में से कम कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारा, 21। देखते ही हम तुरंत इसका आंसर दे देंगे। जैसे कि मान लो हमें कितने का बताना है, 47 का वर्ग बताना है। ठीक है, तो 47 का वर्ग बताएंगे, तो ये 47 कितना कम है, 3 कम है। तो 3 का वर्ग कितना लिखेंगे, 9। चूंकि 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन हमें 2 संख्याएं चाहिए, इसलिए हम कितना लिखेंगे, 09। तो 3 का वर्ग हो जाएगा हमारा कितना, 09। और यहाँ से हमने देखा कि ये 3 कम है, तो 25 में से हम 3 घटा देंगे। तो 25 में से हमने 3 घटा दिए, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे, 22। तो ये कितना हो जाएगा, 2209। ठीक है, तो हमारा 47 का वर्ग कितना आया, 2209। अब चूंकि इसके अलावा भी हम देखें, जैसे कि हम देखते हैं कितने का वर्ग, 56 का। क्या देखा हमने, 56 का वर्ग, 56 क्या है, ये 6 ज़्यादा है। तो 56 में हम क्या करेंगे, 6 ज़्यादा है, इसलिए 6 का वर्ग लिखेंगे 36। और इस 25 में हमें ये 6 जोड़ देना है। ज़्यादा है तो जोड़ना है, कम है तो घटाना है। ज़्यादा है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 जोड़ लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 25 और 6 31। ठीक है, इस तरीके से हम किसी के भी वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि हमसे पूछा 44 का वर्ग बताइए, तो 44 के वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, ये कितना है, यहाँ से 50 से ये हमारे 6 कम है, तो फिर हम 6 का वर्ग करेंगे 36। और 50 में से 6 कम है, इसलिए हम 25 में से घटा देंगे। तो 25 में से 6 घटाएंगे, तो हमारे कितने आ जाएंगे, 19। इसी तरीके से जैसे हमें निकालना है 57 का वर्ग, तो 57 के वर्ग के लिए क्या है, ये हमारा 7 ज़्यादा है, तो हम 7 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 49। 7 का वर्ग हो जाएगा हमारा 49। अब उसके बाद क्या है, ये ज़्यादा है, तो 25 में 7 जोड़ देंगे, तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो आप हमारे लिए इसमें से 42, 49, 52, 53 इसी विधि से इन चारों के हल करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गए हमारे 50 के आसपास की बात। अब इसके अलावा भी यदि हमें कोई और भी वर्ग मिल जाए, तो हम उसका भी किस तरीके से 1 सेकंड में निकाल लेंगे, वो देखते हैं। तो जैसे कि मान लो हमें कितना दे दिया, हमसे बोला गया कि आप 49 का वर्ग निकालिए। ठीक है, हमें किसका वर्ग निकालना है, 49 का। तो 49 का वर्ग निकालने के लिए हम उसी मेथड को अपना सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक कम है, तो हम क्या करेंगे, एक कम है तो हम यहाँ 1 का वर्ग करेंगे, तो 01। आपको पहले भी हम बता चुके कि 01 क्यों लिखना है, क्योंकि हमें 2 अंक लेने हैं। अब ये एक कम है, तो 25 में से हम 1 कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, इस तरीके से बता सकते हैं। अब उसके बाद जैसे हमसे किसी संख्या का पूछें कि उससे पहले वाली संख्या का हमें वर्ग पता है, और उसके बाद वाली संख्या का यदि हमसे पूछा है, जैसे कि मान लीजिए कि हमसे पूछ लिया किसका वर्ग, 26 का वर्ग। ठीक है, हमसे किसका वर्ग पूछ लिया, 26 का। क्योंकि हमें 25 का वर्ग पता रहता है कि 25 का वर्ग कितना होता है। जैसे हमें पता है कि 25 का हमारा जो वर्ग है वो कितना रहेगा, 625। ठीक है, अब 25 का वर्ग हमें पता है कि हमारा होता है 625। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है 26 का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, इस
25 के वर्ग में 25 जोड़ लेंगे और 26 दोनों चीज़ें जोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों संख्याएं प्लस कर लेंगे। तो इसमें हम प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 676। अधिकतर हमसे जैसे पूछते हैं 31 का वर्ग बताइए, 31 का वर्ग बताना है तो हम इसके लिए कैसे निकालेंगे? हमें 30 का वर्ग पता रहता है कि हमारा 30 का वर्ग कितना होता है, 3 का कर दिया 9 और पीछे लगा देंगे जो 2 जीरो। अब हमें 31 का निकालना है तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 30 और 31 को कितना आएगा 61। तो इसका वर्ग क्या बनेगा हमारा 961। ठीक है, जैसे कि हमसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए 81 का वर्ग। अब 81 का वर्ग हमें और दूसरी मेथड से थोड़ी सी परेशानी जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 81 से पहले हमें 80 का वर्ग पता है, 8 का वर्ग होता है 64 और पीछे लगा देंगे तो जीरो। इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके और इसमें ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे 8 और 8 16। तो ये कितना बनेगा हमारा 6561, यानी 81 का वर्ग बनेगा 6561। 1 सेकंड में हमें आंसर निकाल देने हैं, तो इस तरीके से बन जाएंगे। अब यदि जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछ लिया किसका वर्ग, यहाँ से पूछ लिया 39 का वर्ग। 39 किसके आसपास होता है 40 के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले नंबर 40 का वर्ग निकालेंगे तो 4 चौके 16, ये बनेगा कितना हमारा 1600। अब 1600 बन गया तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे प्लस नहीं करना, यहाँ पे हमें क्या करना है माइनस। इन दोनों को प्लस करेंगे और 1600 में से माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस करो, कितने आ जाएंगे ये हमारे 79। ठीक है, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 79। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास 1500। और यहाँ पे हम इस तरीके से घटाते हैं, ये है 79, 79 में यदि हमने एक जोड़ा तो हो जाएंगे 80 और 100 तक पहुँचने के लिए 20, तो ये बचेंगे 21। तो ये हमारे घटाने का नियम होता है, तो हम इसको कैसे बता देंगे कि ये हमारा बनेगा 1521। इसी तरीके से जो 5 वाली संख्या होती है उसके लगभग मान वाले भी हम निकाल सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया किसका 56 का वर्ग। हमें 55 का पता है, हम 55 का कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, 5 का वर्ग किया 25 और 5 में 1 गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30। ये है हमारा किसका वर्ग 55 का। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है, किस किस को 55 और 56 को, तो ये हो जाएंगे 1 5 5 10 और 1 11। इन सबको प्लस कर लेंगे तो ये बचेगा, यहाँ आएगा 5, यहाँ 3, यहाँ 1 और यहाँ पे 3। बस 1 सेकंड में हम इनके आंसर निकाल देंगे। उसके अलावा यदि हमसे और संख्याओं का पूछें तो इसके अलावा भी हमारे पास एक ट्रिक होती है कि तुरंत किसी भी संख्या का, हमें कोई सा भी नियम याद नहीं आ रहा है तो आप किसी भी संख्या का वर्ग 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया 63 का वर्ग, ठीक है, 63 का वर्ग पूछा तो हम इसे क्या करेंगे, ये कितने लिखे हैं 6 और 3, तो 6 का वर्ग कितना लिख देंगे 36 और 3 का कितना लिखेंगे 0 9, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का गुणा कर देना है। तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 6 तिरी 18 और 18 दूनी 36, तो यहाँ से हमें एक अंक छोड़ के यहाँ आगे लिख देना है। ये कितने लिखेंगे 9 6 9 3, ये हो गया। ठीक है, जैसे हमसे पूछा 72 का वर्ग। अब हमें कोई सा भी नियम याद नहीं आ रहा है लेकिन हमें वर्ग तुरंत चाहिए है, तो हमने क्या किया, 7 का वर्ग होता है 49, 2 का वर्ग होता है 04, इन तीनों संख्याओं का गुणा कर दिया। 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, एक अंक छोड़ के लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 4, यहाँ आएंगे 8, यहाँ 1 और ये हो जाएंगे 5, कितना आएगा 5184। ठीक है, अब जैसे मान लो हमसे पूछा कितने का 99 का वर्ग। अब इसमें क्या करें भाई, तो 99 के वर्ग में क्या करेंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे 81 और 81। अब 99 का गुणा मतलब 9 का गुणा 9 में करेंगे 81 और 81 का गुणा हम 2 में कर देंगे, तो 81 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा हमारे पास 162। इन दोनों को जोड़ दो 1 और यहाँ से हो जाएंगे 8 और 2 10 का शून्य हासिल 1, और यहाँ से कितना है हमारे पास
6 और 1 7 और 1 हासिल की 8। 99 का वैसे तो हम पहले निकालना सीख चुके हैं। इसके अलावा है 87 का वर्ग करना है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए? 87 के लिए 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49। इन दोनों के गुणा करो तो 8 साते 56 और 56 दूनी कितने होते हैं हमारे पास? 112। इनको ऐड कर लो, 3 6 5 6 और 1 7। ठीक है, ये हमारे वर्ग निकल के आ जाएंगे। इसके अलावा यदि आप चाहें तो थोड़ा सा 100 के आसपास, 100 के आगे के भी वर्ग निकाल सकते हैं। तो 100 के आगे के जैसे हमसे पूछा कितने का? 103 का वर्ग निकालिए। तो हमें आधार किसको मानना है यहाँ पे? आधार मानना है किसको? 100 को। ठीक है, 103 का वर्ग चाहिए। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो यहाँ पे भी हमें क्या 2 अंक लेने हैं? कितने? 2 अंक लेंगे तो 09। यहाँ पे 100 से 103 कितने ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो इस 103 में 3 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे हमारे पास? 106। ठीक है, जैसे हमसे पूछ लिया 107 का वर्ग निकालिए, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे 7 का वर्ग कितना लिख देंगे? 49। और 107 में ये 100 से कितने ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 107 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 114। देख के हम इसके तुरंत आंसर बता सकते हैं। हमसे पूछा कितने का? 106 का वर्ग पूछ लिया। ठीक है, 106 का पूछेंगे तो 6 6 36 और ये 6 ज़्यादा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 112। अब यदि जैसे हमसे घटाने का भी कर सकते हैं हम, इससे घटाने वाला कैसे करेंगे? जैसे हमसे पूछा 93 का वर्ग बताइए, तो 93 ये कितने हैं? 100 से कितना कम है? ये 3 कम है, यानी कि माइनस के 100 से कितना कम है? 7 कम है। तो हम कितना लिखेंगे? माइनस के 7। तो यहाँ 7 कम है तो 7 का वर्ग कितना आ जाएगा? 49। अब ये 7 का वर्ग आया हमारा 49, और यहाँ से हमें इस 93 में से 7 कम करने हैं। तो 93 में से हम ये 7 कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ पे 86। घटा देंगे 93 में से 7 तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 86। एक और, यदि जैसे हमसे पूछ लिया 117 का वर्ग। अब चूंकि हमसे यहाँ पे पहले ये 100 से कितने ज़्यादा है? 17 ज़्यादा है। जो 100 से 17 ज़्यादा है, तो हमें जैसे पता है कि 17 का वर्ग कितना होता है? 289। कितना रहेगा हमारा? 289। तो इसमें से जो 2 अंक लिखने हैं तो हमने 89 लिख दिया, यहाँ पे 2 हासिल में आ जाएगा। और ये 117 से 17 ज़्यादा है तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 17 और 17 कितने हो जाएंगे? 34। तो 134 और ये 2 और जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा? 136। ठीक है, इस तरीके से हम सभी के वर्ग निकाल सकते हैं। थैंक यू।